हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फिल्मी इंस्टीट्यूट में स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है धोखा, खून, वफादारी और एक ग्लैडिएटर का जुनून। सोचो, एक ऐसा मर्द जो एक साम्राज्य का सबसे बड़ा सेनापति था, जिसे खुद रोम का बादशाह अपना वारिस बनाना चाहता था, लेकिन एक धोखेबाज बेटा अपने पिता को ही कत्ल करके कुर्सी पे बैठ जाता है और उस वफादार सेनापति की दुनिया को खाक में मिला देता है। पत्नी, बेटा सब उससे छीन लिया जाता है। वो इंसान तोड़ दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है और बनाया जाता है एक ग्लैडिएटर जो सिर्फ खेल के लिए मरते हैं। लेकिन वो मर्द सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ता, उसके दिल में है आग बदले की। ये है ग्लैडिएटर की दस्तान, एक ऐसा सफ़र जिसमें तलवार के साथ दिल भी कटते हैं और मौत भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सिनेमैटिक ब्रेकडाउन। रोमन सेना जर्मनी ट्राइब के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। सभी सिपाही अपने हथियार मजबूती से पकड़े हुए। सर्द हवा चल रही है। फ्रंट लाइन में हमारा मेन लीड खड़ा होता है, मैक्सिमस। उसके चेहरे पर थकान है, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़, जीत का जुनून। वो सिपाहियों को कहता है, एक दिन हम सब मरेंगे, लेकिन वो दिन आज नहीं है। आज हम रोम के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। एक आखिरी बार ज़मीन हिलती है और जंग शुरू होती है। खून से भरी ज़मीन पर मैक्सिमस अपने सिपाहियों के साथ खड़ा है। रोम ये जंग जीत जाती है। एम्परर मार्कस खुश है। उसके दिल में मैक्सिमस के लिए इज्जत और प्यार है, जैसे अपने बेटे के लिए होता है। रात के सन्नाटे में मार्कस मैक्सिमस को बुलाता है। कहता है, मेरे बेटे, कॉमोडस रोम के लायक नहीं है। मुझे एक ऐसा इंसान की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, जिसे ताकत की भूख ना हो, और वो सिर्फ तुम हो मैक्सिमस। मैक्सिमस के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो रोम का एम्परर बनने के लायक तैयार ही नहीं है। उसका दिल बस अपने घर, अपने खेत और अपनी फैमिली के लिए धड़कता है। मार्कस अपने बेटे कॉमोडस को सच बताता है। कॉमोडस का चेहरा लाल हो जाता है, आंसू भर आते हैं, पर वो आंसू सिर्फ दिखावा है। उस रात कॉमोडस अपने बाप का गला घोट देता है। रोम के असली राजा की मौत हो जाती है और कॉमोडस कुर्सी हासिल कर लेता है। कॉमोडस मैक्सिमस को बुलाता है। कहता है, अब तू मेरी सेवा करेगा, मैं बस एक ही मौका दूंगा। पर मैक्सिमस मना कर देता है। कॉमोडस गुस्सा हो जाता है, उसे फांसी देने का हुक्म देता है। ना सिर्फ मैक्सिमस बल्कि उसके बीवी और बेटे को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। मैक्सिमस अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचता है तो सब जलकर खाक हो चुका होता है। उसका बेटा क्रूसिफ में लटका हुआ और बीवी जली हुई। मैक्सिमस चिल्लाकर गिर जाता है। उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। थके गिरे हुए मैक्सिमस को कुछ गुलाम बेचने वाले पकड़ लेते हैं। उसे ग्लैडिएटर बनाने के लिए बेच दिया जाता है। अब वो एक जनरल से ग्लैडिएटर बन गया। उसकी आंखों में बस एक चीज़ है, बदला। ग्लैडिएटर ट्रेनिंग कैंप का मालिक प्रोक्सिमो मैक्सिमस में कुछ अलग देखता है। कहता है, तुम्हें सिर्फ तलवार चलानी नहीं आती, तुम्हें झेलना भी आता है। तुम ग्लैडिएटर बनोगे और तुम्हारी तकदीर खून के मैदान में लिखी जाएगी। अरीना में मैक्सिमस अपने ग्लैडिएटर दोस्तों के साथ लड़ता है। उसकी स्ट्रेटजी, उसका डिसिप्लिन सबको हिलाकर रख देता है। लोग उसका नाम नहीं जानते, लेकिन उसकी लड़ाई देखकर सब चीखते हैं स्पेनियर्ड के नाम से। प्रोक्सिमो ग्लैडिएटर्स को रोम ले जाता है। कहता है, वही असली मंच है, वही तुम्हारे खून का असली इम्तिहान है। जब मैक्सिमस ग्लैडिएटर के रूप में रोम आता है और अरीना में खड़ा होता है, कॉमोडस वहाँ ऑडियंस में ताज पहने बैठा है। दोनों की आंखें मिलती है। कॉमोडस सोच भी नहीं सकता कि वो जनरल जिसे उसने ख़त्म कर दिया, आज ग्लैडिएटर बनकर वापस आ गया। जंग के दौरान मैक्सिमस और उसके ग्लैडिएटर्स एक पूरे सेना के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमस अपनी प्लानिंग से सबको हरा देता है। रोम की आवाम चीख पड़ती है, मैक्सिमस द ग्रेट स्पेनियर्ड के नाम से। कॉमोडस ग्लैडिएटर से मिलने आता है और उससे पूछता है,
अपना चेहरा दिखाना कौन सा डर की बात है। मैक्सिमस अपना हेलमेट उतार कर कहता है, मेरा नाम है मैक्सिमस, एक वाइफ का हस्बैंड और एक बेटे का पिता, और मैं अपना बदला लूँगा। पूरे कोलोसियम में सन्नाटा छा जाता है। कॉमोडस का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। कॉमोडस अपने सिपाही को मैक्सिमस को मारने भेजता है, पर अवाम मैक्सिमस के साथ है। उसकी पॉपुलर डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कॉमोडस खुद को कमज़ोर महसूस करता है। कॉमोडस की बहन लूसीला मैक्सिमस के पास आती है। वो चाहती है कि कॉमोडस के जुल्म ख़त्म हो। दोनों एक साजिश रचते हैं ताकि रोम को कॉमोडस से आज़ाद कर सके। मैक्सिमस के लिए हर जंग सिर्फ एक और कदम है अपने बदले की तरफ। हर जीत के साथ उसकी आवाज़ रोम के लोगों तक पहुंचती है। अब सिर्फ ग्लैडिएटर नहीं, वो रोम के लिए एक नया उम्मीद बन गया है। लूसीला और मैक्सिमस की प्लानिंग कॉमोडस को पता चल जाती है। कॉमोडस मैक्सिमस को टॉर्चर करवाता है। उसके ग्लैडिएटर दोस्त ख़त्म कर दिए जाते हैं। कॉमोडस एक नया प्लान बनाता है। कोलोसियम में मैक्सिमस को खुद के खिलाफ खड़ा करेगा, लेकिन चालाक कॉमोडस एक घटिया चाल चलकर मैक्सिमस को पहले ही पॉइजन दे देता है ताकि जंग में उसके पास ताकत ना रहे। अरीना में दोनों ग्लैडिएटर अपनी तकदीर लड़ते हैं। मैक्सिमस घायल है, खून बह रहा है, पर उसका जुनून उससे जिंदा रखता है। आखिरी पल में वो कॉमोडस को छुरा घोंपता है। कॉमोडस ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी सांस रुक जाती है। कॉमोडस की मौत के बाद मैक्सिमस भी गिर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी आखिरी इच्छा रोम के सामने रख देता है। रोम को आज़ाद करो और गुलामों को रिहा करो। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और अपने सपने में वो अपनी बीवी और बेटे के साथ अपने खेत में वापस मिल जाता है। रोम के लोग मैक्सिमस के लिए रोते हैं। ग्लैडिएटर मर गया, लेकिन उसकी दास्तान अमर हो गई। कोलोसियम में उसकी कहानी गूंजती है। एक ग्लैडिएटर जो जनरल था, एक जनरल जो गुलाम बना, और एक गुलाम जो रोम को आज़ाद कर गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ग्लैडिएटर की, एक ऐसे इंसान की जो अपना सब कुछ खोकर भी अपने सपने, अपने इंसाफ और अपने बदले के लिए ज़िंदा रहा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मिसाल है कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। सब्सक्राइब।